लेवल नेक्स्ट की शुरुआत करने वाले हैं, बिल्डिंग योर बिजनेस के लेवल 2 के ऊपर जाने वाले हैं। हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा विजन कैसे देना है, विजन क्रिएट करना कैसे आपने सीखा। आपने सीखा ड्रीम बिल्डिंग करना, कमिटमेंट्स लेना, प्लानिंग कैसी होती है गोल्स को अचीव करने के लिए, हाउ टू गिव प्लानिंग। उसके बाद हाउ टू डू ऑर्गेनाइज्ड वे से वर्क कैसे करना आपको। उसके बाद अपनी टीम को डुप्लीकेट कैसे करना, डुप्लीकेशन की महत्ता क्या है। उसके बाद लीडरशिप के अंदर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कैसे करते हैं, हाउ टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपने सिस्टम के बारे में सीखा, 6 नेवर, 6 बेसिक, 6 कोर, 6 पावर। आपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सीखा, आपने शो द प्लान सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में सीखा, फॉलो अप के बारे में, फॉलो थ्रू के बारे में, और बिल्डिंग योर बिजनेस के बारे में। ये लेवल 1 की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग है। 10-15 ट्रेनिंग जो आपने ली है पिछले 15-20 दिनों के अंदर, वो लेवल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम यहाँ से लेवल 2 पे चले जाएंगे। लेवल 2 का मतलब है नर्सरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, थोड़ा बम्बू ज्यादा आने वाला है, मोटिवेशन कम रहेगी, बम्बू ज्यादा रहेगा। पहले लेवल 1 में क्या था, बम्बू कम था, मोटिवेशन ज्यादा थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये कमजोर दिल वालों के लिए लेवल 2 नहीं होता। तो जो कमजोर दिल वाले हैं वो थोड़ा ऑफलाइन हो जाए, और थोड़े जिगरे वाले जिनका खून गर्म है वही लेवल 2 में एंटर करें। लेवल 2 के बाद हम लेवल 3 पे भी जाएंगे, वो हार्डकोर लेवल होता है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले लेवल 2 के लिए आप सबको प्रिपेयर करते हैं। लेवल 2 में हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा, या मैं ये कह दूं कि हमने बहुत कुछ सिखाया। हमने बहुत कुछ सिखाया, आपने सीखा कि नहीं सीखा, आज वो भी चेक होने वाला लेवल 2 से अंदर ही। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जानेंगे कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, लेकिन मैं वो कमेंट जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ आपसे। डू यू लर्न? क्या आपने सीखा? सीखने के बाद आपने प्लान आउट किया, क्या आपने उसको ऑर्गेनाइज वे से काम करने के बारे में सोचा, क्या आपने उसको अपने अंदर एग्जीक्यूट किया, क्या आप अपनी रूटीन के अंदर अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज एक नए अध्याय की, एक नए लेवल की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम 10 दिन हम लेवल 2 की ट्रेनिंग पर चलेंगे, उसके बाद हम लेवल 3 पर चले जाएंगे। यानी कि टोटल टारगेट हमारा, हम 30 या 40 ट्रेनिंग सेशन लेंगे, जिसमें 10-15 हमने ले लिए लेवल 1 वाले। अब अगले 8-10 लेंगे लेवल 2 वाले, देन हम लेवल 3 पे चले जाएंगे। तो लेवल 2 का सबसे पहला है कि गेटिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट कैसे लेना, हाउ टू गेट द रिजल्ट, हाउ टू गेट द रिजल्ट। इफ यू नो हाउ टू स्विम, इट डज नॉट मैटर हाउ डीप द वाटर इज। अगर आपको तैरना आता है तो समुद्र कितना गहरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 फीट, 50 फीट के 100 फीट। समझे मेरी बात को? समुद्र कितना गहरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्लान दिखाना आता है, फॉलोअप करना आता है, विजन देना आता है, 6 बेसिक आते हैं, 6 कोर आते हैं, 6 पावर के बारे में पता है, और 6 नेवर को आप अपनी टीम के अंदर एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है, और कोई ऐसा काम नहीं करते जो इस सिस्टम बोलता है कि मत करो। तो आप ऑलरेडी ये जंग जीत गए हुए हैं, अब 99% तक पहुंच गए हैं। अब मैं जो बातें करने वाला हूं आज, वो समझने वाली बात है और अपनी जिंदगी में उतारने वाली बात है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। हाँ, छोटी सी स्टोरी। 2 किसान थे एक गांव के अंदर। दोनों अपना घर चलाते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, घर चलाते थे, अच्छा घर चलाते थे। दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं भगवान के पास, और भगवान को पूछते हैं, दोनों से पूछते भारी भारी कि तुम अगले जन्म में क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट एक्चुअली, तुम क्या चाहते क्या हो। तो पहला फार्मर क्या बोलता है? पहला फार्मर बोलता है कि ये भगवान, कि मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ दिया है, मैंने पैसे कमाए, अपने बच्चों को दिए, मैंने पैसे कमाए, मैंने मतलब करियाने वाले को दिए, मैंने उसको पैसा दिया, मैंने बस वहाँ खर्च किया, मैंने वहाँ खर्च किया, सारी जिंदगी में दौड़ता रहा, बहुत मेहनत करता रहा, और देता रहा, और अंत तक, मरने तक मैं देता ही रहा हूँ, खर्च करता रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ, कमाता रहा हूँ, और देता रहा हूँ। अब मुझे जिंदगी में कुछ, अगर कुछ देना ही चाहता है तो मुझे अगले जन्म में ऐसी जिंदगी जिए कि मैं किसी को ना दूं, मैं लेता रहूं। भगवान कहते अच्छा ठीक है। दूसरे लोग पूछते तू बता, तू क्या चाहता है? कहते
भगवान आपकी दया से मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा मैंने लिया है, बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है मेरी। मेरे पास ज़मीन थी, खेती बाड़ी करता था, मैंने मैंने बहुत कुछ, मुझे मेरे पास बहुत कुछ आपने दिया है, खुशियाँ दी हैं, मेरे पास बच्चे थे, मेरी बीवी थी, घर में खुशियाँ थी, हम कमाते थे, हम खाते थे, हमने, मुझे भगवान आपने सब कुछ दिया, मुझे सब कुछ दिया है, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है। लेकिन पूरी जिंदगी में खुश ही रहा हूँ, तेरी कभी मैं भूखा नहीं सोया, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। बस एक मन में थोड़ी सी कसक रह गई, एक तमन्ना रह गई। कहता क्या? भगवान पूछता क्या? कहता किसी किसी को मैं दे नहीं पाया कुछ। कोई भी मेरे द्वार पे आया ना, तो मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि मैं किसी को मतलब दे नहीं पाया, मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, कोई अस्पताल नहीं खोल पाया, किसी किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं लेकर कुछ कर नहीं पाया। मैं अपने लिए मैंने किया, भगवान तेरी बड़ी कृपा रही, और अगले जन्म में मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं दुनिया में लोगों की मदद कर सकूं, किसी को दे सकूं। भगवान उसको भी तथास्तु बोलता है और उनको दोबारा अगला जन्म मिलता है। जो पहले बोलता है कि मैं अब किसी को कुछ देना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, भगवान उसको क्या बना देते हैं? भिखारी। कि तू गांव में जा, सबको सबसे पैसे मांग, सबसे ले, किसी को मत दे, तू भिखारी वाली जिंदगी जी। और जो ये बोलता है कि मैं किसी को देना चाहता हूँ क्योंकि मैं दे नहीं पाया, मैं लोगों ने कुछ करना चाहता हूँ, भगवान उसको बहुत धनवान बना देते हैं कि तेरे पास पैसा है, तू किसी की मदद कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है कि भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है आज, उसकी वैल्यू को समझो। भगवान ने तुमको इस जन्म में नेटवर्कर बना दिया है। नेटवर्कर का काम क्या होता है? क्योंकि तुमने शायद पिछले जन्म में भगवान से मांगा हो कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, मैं किसी के सपने जगाना चाहता हूँ, उसके सपने हासिल करने में उसको उसकी मदद करके उसको ग्रो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग ग्रो करें, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी मेरे साथ आए करोड़पति बने, मैं किसी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान ने तुम्हें नेटवर्कर का जन्म दिया है। और उसकी वैल्यू को समझ, उसकी वैल्यू को समझ, क्योंकि नेटवर्कर ही दुनिया में सबसे अच्छा इंसान होता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लॉयर, सभी लोग नेटवर्कर बनना चाहते हैं, पर कोई भी नेटवर्कर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर कभी नहीं बनना चाहता। समझना पड़ेगा आपको ये एहसास आज इस सेशन से पहले में लेना पड़ेगा कि हु आर यू। अपने आप को पहचानना शुरू करो। अगर इस धरती में अगर आप चमत्कारों को मानते हो तो वो चमत्कार कई हो चुके हैं। आप उन फीलिंग्स को समझ नहीं रहे। आपको क्या पता है कि इस धरती में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हाँ, यस, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा चमत्कार पता क्या होता है? एक मुर्दे के अंदर जान डालना, जो मर गया, वही तो होगा सबसे बड़ा चमत्कार कि बंदा मर गया, उसको जिंदा कर दिया। और दोस्तों ये काम भगवान ने आपको दे दिया कि एक बंदा अपने मनपसंद कब्रिस्तान में 10-15 हजार की नौकरी के अंदर अपने सपनों को दफन कर चुका था। तुमने दोबारा उसको प्लान दिखाया, उसका फॉलोअप किया, उसको विजन दिया, उसको ड्रीम दिया और जिंदगी को जीने के लिए मोटिवेट कर दिया। ये काम तो भगवान ने तुमको दिया। तुम ही तो हो वो भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार। तुम ही तो हो जिसकी वजह से दुनिया में कई लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। तुम ही तो हो जो लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आओगे। उस एहसास को आज महसूस करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप इस धरती पे चमत्कारों को मानते हैं तो सबसे बड़ा चमत्कार आपके रूप में हो चुका है। इसका एहसास करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यहां से आप लेवल 2 पे आने वाले हो। लेवल 1 की ट्रेनिंग खत्म हो गई, बच्चों वाली ट्रेनिंग सब खत्म हो गई है। लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्लान दिखाना, फॉलो करना, नर्सरी KG अपर KG तक चले गए। अब हम लेवल 2 पे जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो तैयार रहो मानसिक रूप से। बड़ा नेटवर्कर बनना है, बड़ा विजन रखना है, बड़ा सपना, बड़ा विचार, बड़ा फैसला और बड़ा लक्ष्य ही एक बहुत बड़ी कामयाबी का कार तय करता है। 2, 4, 10, 15, 20, 50 लाख, 2 लाख की बातें करना छोड़ दो, क्योंकि आपको बड़ा सोचना है। बड़ा विजन लो। 10 लाख रुपए की बात करो, 50 लाख की बात करो, 1 करोड़ की बात करो। अब लेवल 2 की बात करो, लेवल 2 की बात करो। बड़ी सोच लेके आओ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आओगे। बस आज अपने आप को बोलना शुरू करो कि तुम बेस्ट हो। तो शुरुआत करते हैं सेशन बिल्डिंग योर बिजनेस गेटिंग रिजल्ट। गेटिंग रिजल्ट के अंदर उससे पहले मैंने बताया
कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लोगों के ऊपर। सम आर नाउ गाइज, सम आर लेटर गाइज। कुछ लोग नाउ हैं, कुछ लोग लेटर हैं। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच से ही आप आगे आओगे। Some people make things happen, some people watch things happen and some people wonder what happens। कुछ लोग कुछ करते हैं, they make things happen। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग आप आगे बढ़ते हुए लोगों को देखते हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। Who are you? जो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए लोगों को देखते रहते हैं, या जिनको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। इतनी एक्साइटमेंट क्यों है भाई? मेरी बात समझ पा रहे? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, तुम सिलेक्शन और रिजेक्शन के प्रोसेस के अंदर हो। किसी को आज भी समझ नहीं आएगी, कोई लोग आज भी कहेंगे कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, नेटवर्किंग कुछ है ही नहीं। अरे मेरी भाइयों, मेरी बात को समझो। कोरोना वायरस के अंदर क्या, कोरोना वायरस और नेटवर्कर के अंदर दो चीजें ना कॉमन सी हैं, अंडरस्टैंड करना। कोरोना वायरस एक काम करता है, वो जिंदगी लेता है और नेटवर्कर जिंदगी देता है। तुम किसी को सपना देते हो, ड्रीम देते हो, एक्साइटमेंट देते हो, जुनून देते हो, पागलपन देते हो, उसकी जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए उसको मोटिवेशन देते हो और मदद करते हो ग्रो करने के लिए। तुमसे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है, उसको मानना शुरू करो और प्राउड फील करो एज ए नेटवर्कर। अगर आपको अपने प्रोफेशन के अंदर प्राउड नहीं है तो आज शाम को रिजाइन करके दौड़ जाओ इधर से, आपके लिए है ही नहीं। 10, 15, 20 हजार की नौकरी करो, धक्के खाओ, सब जिंदगी फिर समझ आएगी कि नेटवर्किंग क्या होती है, एक नेटवर्कर क्या होता है। सो प्राउड फील करो मेरे दोस्त। मैंने पहले बोला था आज बम्बू थोड़ा भारी होगा, मोटिवेशन कम होगी, समझना, थोड़ा हाजमा तेज करके रहना आज, क्योंकि तुम लेवल 2 में आ गए हो मेरे दोस्त। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना, बंदे भी कम होंगे, फिल्टर लगेगा इधर। पहले लाइव बंदे ज्यादा होंगे, 300 लाइव, 400 लाइव, 500 बंदे लाइव, फिर कम होते जाएंगे क्योंकि लेवल 2 पे आ गया। कई लोगों को हजम नहीं होता, अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को। जिगरे वाले लोग ही लाइव 2 सेशन कहते हैं लेवल 2 की ट्रेनिंग लेते हैं, जिगरे वाले, आम बंदे के लिए नहीं होता। जैसे ओपन मीटिंग में बहुत लोग आते हैं, बीबीएस में थोड़े कम हो जाते हैं, ट्रेनिंग में उससे कम, और बीटीएफ के अंदर बम्बुहाई होता है इसलिए बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो झेल नहीं पाते ना। लक्की सर का ताप कौन झेल लेगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? मोटिवेशन उनका लेवल क्या कौन मैच करेगा? मेरी बात, लक्की सर का जो सेमिनार होता है, आपको पता है, ट्रेनिंग कैंप होता है, वो हॉस्टल के बाहर और पब्लिक प्लेसेस में हम नहीं करते, तो कई लोग पागल हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वो लेवल मैच करना पड़ेगा, आपको समझ आनी, वो लेवल 2 मैच करना पड़ेगा। आज एक बात कहना चाहता हूं इस सेशन की शुरुआत के अंदर। मैंने पहले बोला कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, अगर 2 बज गए तो हम वहीं पे आगे शुरू करेंगे, 2 बजे वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, आर यू रियली सीरियस अबाउट योर फ्यूचर? क्या वाकई 10-15 सेशन के बाद आज वाकई आप सीरियस हो? क्या वाकई आप ट्रेनिंग, आप ऑनलाइन बैठे हो, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन क्या आप सीरियस हो? क्या वाकई आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? आपके पास आपकी जरूरत है कि आप चाहते हो? आपका जुनून है कि आपका पैशन है? आप क्या चाहते क्या हो? आपका ड्रीम जो है वो वाकई उसके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स है कि नहीं है? क्या आप जो चीजें सुनते हो, जो पिछले 10-15 सेशंस के अंदर आपने चीजें के बारे में सुना, लर्न किया, क्या उसको अपनी जिंदगी के अंदर आप एग्जीक्यूट कर चुके हो कि नहीं कर चुके? 1 महीना हो गया लॉकडाउन पीरियड के अंदर, 1 महीना ऑलमोस्ट। तो मेरी बात को समझना पड़ेगा, कुछ सवाल है जो बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, डिड यू नो हाउ मेनी व्यूज ऑफ लक्की सर ट्रेनिंग? लक्की सर का पहला सेशन ड्रीम बिल्डिंग टेकमेंट का कितने व्यूज थे? 3000 से ऊपर व्यूज। लेकिन 3000 लोगों ने उनको देखा, उन्होंने सिर्फ 300 लोगों को अपने ग्रुप में वॉरियर मीट के अंदर अटैच किया था। किन लोगों को? ए टीम वॉरियर, बी टीम वॉरियर। 300 लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनको अंदर लिया, सिर्फ 300 को। लेकिन देखा कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने, मतलब 2700 लोग कहां से आ गए? बहुत
बहुत सारे लोग सीरियसली लक्की सर को सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लक्की सर की कंपनी के अंदर भी नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर अपलाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लक्की सर। उनकी ट्रेनिंग की महत्ता कितनी है, पूरे इंडिया से लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। क्या आपको क्या मिल गया है, आपके पास लक्की सर की वैल्यू क्या, क्या आपको इसका पता है? क्या आप जो ट्रेनिंग आपने ली है पिछले 10-15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, उसको वाकई अपने अंदर एग्जीक्यूट किया है, उसके बारे में सोचा है, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि नहीं की? अगर नहीं की तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन फेसबुक पे। और कुछ देखो, फेसबुक पे वीडियोस देखो, फेसबुक पे आप पोस्टें डालो, ट्रेनिंग सेक्शन में मत आओ अगर आपने ये काम नहीं किए तो। अगर किए हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। और आज मैं कुछ सवाल वही दोबारा आपसे करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं, सबसे जरूरी है। डिड यू मेक नोट्स ऑफ द सेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन? क्या आपने लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो सेशन चले, प्लानिंग का, डुप्लीकेशन का, मेंटरशिप का, लीडरशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्लियरिंग विजन का, पावर प्लेयर का, शोधा प्लान का, जी क्या इनके नोट्स आपने बनाए? क्या आपने नोट्स बनाए? पहला सवाल। दूसरी बात, डू यू लर्निंग और जस्ट वाचिंग? क्या आप सीख रहे हो कि बस देख रहे हो लक्की सर क्या बोलते हैं, लक्की सर क्या बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं आपके दिमाग में चल रहा? क्या आप सीख रहे हो? ये आप सीखो इसलिए सर सेशन लगा रहे हैं, आप देखो इसलिए नहीं लगा रहे। आप समझो मेरी बात को। आगे चलते हैं। डिड यू टेक फीडबैक फ्रॉम योर डाउनलाइन आफ्टर एवरी सेशन? क्या आप अपने हर सेशन के बाद अपनी डाउनलाइन से फीडबैक ले रहे हो? Did you do brainstorming session with your upline? क्या आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया कि सर आज मैंने ये सीखा, ये मुझे इसके बारे में और बताओ? क्या आपने ये वाले नोट्स अपने मेंटर के साथ डिस्कस किए, उनके साथ काउंसलिंग की, आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आए, कुछ क्वेरीज आई? अगर नहीं आई तो मतलब आपने सिर्फ देखा है, लर्न नहीं किया। कुछ सवाल है जिनके जवाब आज आपको देने हैं। हेलो, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, हाँ तेरी भी बात कर रहा हूं। कौन कौन से सवाल? सबमिट यूर डिटेल्स टू योर मेंटर। ये इन सब की, इन 15 सवालों की डिटेल अपने मेंटर को सबमिट करो, अगर नहीं अब तक की है तो। आज ही उनको चाहे फोटो खींच के यस नो टिक करके ना, यस और नो टिक करके भेजना कि सर ये मेरे 15 सवाल थे, जो 15 सेशन के अंदर हर सेशन का एक सवाल ही है। ठीक है, 15 सेशन के अंदर 30 घंटे की ट्रेनिंग हुई अप्रोक्सीमेट, तो एक सेशन में एक सवाल करना चाहता हूं। पहला, डिड यू मेक योर गोल? क्या आपने अपना गोल बना लिया है कि अगले 6 महीने बाद आप जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हो? क्या आपने बना लिया है, हाँ या ना? बस मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आगे डिटेल नहीं चाहिए। ये अपनी डायरी पे लिखो, उस पे आगे यस और नो लिखो, क्योंकि इसकी फोटो खींच के आप अपने मेंटर को भेजने वाले हो आज। और जिसकी नहीं आई ना, इसका मतलब आप यू आर नॉट सीरियस। पहला सवाल जवाब आपको देना है, डिड यू मेक योर गोल? क्या आपने अपना गोल बना लिया अगले 6 महीने, 1 साल का? लंबा बड़ा गोल नहीं कह रहा, अगले 3 से 6 महीने वाला गोल, कि जैसे ही लॉकडाउन पीरियड खुलेगा उसके बाद अगले 6 महीने में आप क्या अचीव करने वाले हो? क्या आपने अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लिया, डेट डाल दी? क्या आपने उस गोल को हासिल करने के लिए अपनी अपलाइन से बात की, वीडियो सेशन किया, वर्बली मिले, फोन पे बात की? क्या आपने उसके लिए प्लानिंग ली कि नहीं ली? हाँ के ना? ली है तो यस मारो, नहीं ली तो कांटा मारो। तीसरी बात, हु इज योर मेंटर? आपका बाप कौन है मेरे भाई? इस इंडस्ट्री के अंदर, इस दुनिया में तुम्हारा मेंटर कौन है? किसको सबमिट करते हो? कैसा बनना चाहते हो? तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, क्या है, किसको मानते हो? हु इज योर मेंटर? मेंटर बना लिया, उसका नाम लिखो, यहाँ पे नाम लिखो, हु इज योर मेंटर। मेंटर का मतलब है कोई लाइन पूछे हु इज योर मेंटर, ऑन द स्पॉट मुंह से निकलना चाहिए कि ही इज माई मेंटर। अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना, तो मतलब आपके पास अभी मेंटर है ही नहीं। दूसरा, जिसको मेंटर मानते हो, क्या उसको पता है कि तुम उसको मेंटर मानते हो? तुम एक्टिव मेंटरशिप में हो कि साइलेंट मेंटरशिप में हो? आर यू इन एक्टिव मेंटरशिप और साइलेंट मेंटरशिप? एक्टिव में हो तो लिखो, एक्टिव पे क्लिक करो, नहीं तो साइलेंट मेंटरशिप के ऊपर क्लिक करो।
क्योंकि साइलेंट मेंटरशिप वाला बंदा ग्रो कभी नहीं करता, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक लवे वाली मेंटरशिप नहीं चाहिए, अर्जुन और कृष्ण वाली मेंटरशिप चाहिए। जिसको आप मेंटर मानते हो, डू यू रेगुलर काउंसिल विद योर मेंटर? क्या आप अपने मेंटर के साथ रूटीन के अंदर काउंसलिंग करते थे या करते हैं आज भी? क्या आपने, चाहे आप फिजिकली उनके पास नहीं पहुंच पाए, क्या आपने फोन कॉल के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू उनके साथ आधा पौना घंटा समय बिताया, उनसे सवाल किए, अपनी जिंदगी के बारे में, गोल के बारे में प्लानिंग ली कि नहीं ली? क्या आप उनके साथ रेगुलर काउंसलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ कहना। हु इज योर एक्टिव अपलाइन? हेलो, हु इज योर एक्टिव अपलाइन? एक्टिव अपलाइन का मतलब क्या समझना पड़ेगा। आपको जिसने स्पॉन्सर किया वो आपकी अपलाइन नहीं है। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर कौन व्यक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सफलता के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि चल मिलके काम करते, आगे बढ़ते, चल हम मिलके प्लान करेंगे। तुम्हें प्लान नहीं आता, मैं सिखाता हूं। तुम्हें फॉलोअप नहीं आता, मैं सिखाता हूं। अपलाइन में कोर्स एना रखता है जो ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जिम्मेदारी लेता है। क्या आप हु इज योर एक्टिव अपलाइन, उसका नाम क्या है? हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्या वो उसने आपकी जिम्मेदारी ली है? जो अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो वो तुम्हारी एक्टिव अपलाइन नहीं है। हेलो, वो आपका स्पॉन्सर है। यहां पे हाँ या ना पे जवाब तो दीजिए। डिड यू सबमिट टू योर एक्टिव अपलाइन? क्या जिसको जो तुम्हारी एक्टिव अपलाइन है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है, तुम्हारी कामयाबी के लिए सीरियस है, क्या तुम उसको सबमिट करते हो? क्या उसकी बात पे फुल स्टॉप लगाते हो? उसने बोला आज ये करना है तो क्या यस सर बोलते हो कि नहीं, कि तुम अपना दिमाग लगाते हो? इसके आगे यस और नो लिखो। सवाल नंबर 9, डू यू इन्वॉल्व एक्टिव अपलाइन इन प्लानिंग? हेलो, आपकी अपलाइन में दो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक एक्टिव अपलाइन, एक मेंटर। जब मेंटर के साथ आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपकी अपलाइन उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? तुम्हारा मेंटर कुछ बोल रहा है, तुम्हारी अपलाइन कुछ बोल रही है, तुम क्लैश तो नहीं क्रिएट कर रहे। तुम विदाउट अपनी अपलाइन के बिना मेंटरशिप प्रोग्राम में तो नहीं हो। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? तुम्हारा मेंटर तुम्हें कोई प्लानिंग देगा, तुम्हारी एक्टिव अपलाइन कोई प्लानिंग देगी, अल्टीमेटली ये प्लानिंग बैठ जाएगी और तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब जब तुम अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करने जाते हो, सीखने जाते हो, उस टाइम पे आपकी एक्टिव अपलाइन आपके साथ होती है कि नहीं होती? उनको पता हो है कि नहीं है कि तुम क्या लर्न कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम्हारा धंधा ग्रो नहीं कर रहा। यहां पे यस और नो लिखो। 10, डू यू डिफाइन रोल? रोल डिफाइन करना बड़ा महत्वपूर्ण है काउंसलिंग के अंदर। मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आया तो 3 रोल प्ले डिस्कस करने बड़े महत्वपूर्ण है। रोल नंबर 1 कि ये वाले गोल को अचीव करने के लिए मेरी डाउनलाइन का क्या रोल रहेगा। मान लो आपका एक गोल बनाया आपने कि अगले 6 महीने में मुझे 50 लाख या 1 लाख या 2 लाख कमाना है। उस 2 लाख के हासिल करने के लिए मुझे डाउनलाइन के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। ये बंदे जो मेरे मेन टीम ए टीम बी वॉरियर हैं, इनके साथ क्या एक्टिविटी करनी, इनका क्या रोल रहेगा। क्या ये होम मीटिंग में गाएंगे, क्या ये फॉलोअप करेंगे, क्या ये विजन देंगे, क्या ये ओपन मीटिंग, क्या रोल रहेगा, मेरी डाउनलाइन का क्या रोल रहेगा एक्टिव लोगों का। दूसरा, मेरा क्या रोल रहेगा। तीसरा, मेरे सीनियर मेंटर का क्या रोल रहेगा। ये तीनों का रोल, डाउनलाइन का रोल, एक्टिव अपलाइन का रोल और मेंटर का रोल, तीनों का क्या रोल रहेगा उस टारगेट को अचीव करने में। ये तीनों रोल डिफाइन नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर में मोमेंटम नहीं आएगा। एक होता है मैं अपलाइन के पास गया, बातें करी अच्छी बहुत बढ़िया, यस सर सॉरी सर, ये करके वापस आ गए, कोई प्लानिंग करी नहीं, कोई रोल डिफाइन ही नहीं किया कि डाउनलाइन क्या करेगी, तू क्या करेगा, अपलाइन क्या करेगी। ये तीनों रोल डिफाइन ही नहीं हुए तो प्लानिंग हुई नहीं मेरे भाई, कोई प्लानिंग हुई नहीं है। तो मिल के आया बस, तो लिख यहाँ पे डिड यू डिफाइन रोल व्हेन यू काउंसिल विद योर अपलाइन। रोल डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ। हु इज योर आइडियल, आपका आइडियल कौन है, किस जैसा बनना चाहते हो। हेमंत सर जैसा, लक्की सर जैसा, अल्पेश सर जैसा, मुरुगेश सर जैसा, सीधी सर जैसा, कैसा बनना चाहते हो, आनंद पांडे जैसा, कैसा। हु इज योर आइडियल, आपका आइडियल कौन है, पता है आपको कैसा बनना चाहते हो तुम, किसको देख के तुम इंस्पायर होते हो।
आइडियल अलग होता है, मेंटर अलग होता है और अपलाइन अलग, ये तीनों अलग अलग चीजें। क्या आपको इसका मतलब पता है? आइडियल, हु इज योर आइडियल? 12वां सवाल जिसका आपको जवाब देना है, आर यू फॉलो विजन टू फ्रीडम सिस्टम? क्या तुम सिस्टम को फॉलो करते हो? हाँ के ना? डोंट एक्सप्लेन, हाँ के ना, यस और नो। सिस्टम 4 चीजें कहता है, 6 बेसिक, 6 कोर, 6 पावर, 6 नेवर। क्या तुम फॉलो कर रहे हो? हाँ के ना, उसके ऊपर ही लिखो। नंबर 13, डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? क्या तुमको अपने ऊपर विश्वास है? क्या तुमको अपने ऊपर विश्वास है कि तुम कर सकते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो छोड़ो इस धंधे को, तुमसे नहीं होगा। तुम्हें विश्वास है ना, तो ठोक दोगे, तुम हिला के रख दोगे पूरी दुनिया को, तेरी दुनिया तेरे पीछे आएगी। क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और व्हाट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो? तुम अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो? तुम मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू बी का मतलब क्या है? व्हाट यू वांट टू बी का मतलब तुम्हारा जिंदगी जीने का मकसद क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट गोल? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? वो तुमने डिफाइन कर लिया है? कर लिया है तो लिखो, हाँ यस आई हैव डिफाइन। मेरा क्या था कि मुझे अपने माँ बाप के लिए 50 लाख का घर बनाना था, ये मेरा, ये चाहता था मैं, बस ये मोटिवेशन मुझे आगे ले गई। तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? व्हाट यू वांट टू बी? और लास्ट में व्हाट इज योर इंटरेस्ट? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? क्या तुम एक ट्रेनर बनना चाहते हो? तुम अच्छे होस्ट बनना चाहते हो? अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो? अच्छे मोटिवेटर बनना चाहते हो? अच्छी अपलाइन बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हर बंदे का अपना एक यूएसपी होता है। स्टे विद दैट वेयर यू आर गुड एट। जरूरी नहीं है कि हर बंदा अच्छा स्पीकर हो सकता है वो अच्छा प्लान करने वाला हो सकता है अच्छा रिलेशन बिल्ड करने वाला हो सकता है वो सेल्फ स्टोरी जब सुनाता हो सकता है उसका उसका बॉन्ड क्रिएट करने का तरीका खतरनाक हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पे अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन 1-to-1 में तूफान खड़ा कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1-to-1 में तूफान खड़ा करते हैं लेकिन स्टेज पे नहीं बोल पाते। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप जो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, अच्छे होस्ट बनना चाहते हो, अच्छे मेंटर बनना चाहते हो, अच्छे काउंसलर बनना चाहते हो, अच्छे ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हो, अच्छे डुप्लीकेटर बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी? क्या बनना चाहते हो आप? आपका इंटरेस्ट किसमें है? क्या ये डिफाइन किया है? तो लिखो यस या नो। इन 15 सवालों के जवाब आपने ऑलरेडी आपके पास है? हेलो, है या नहीं है? ये तो आप आज बताओगे। आज शाम तक आपके मेंटर तक ये 15 सवाल लिख के उसके आगे यस नो डिफाइन करके फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। इफ यू आर रियली सीरियस फॉर लेवल नंबर 2, अदरवाइज सब ऊपर से निकल जाएगा, सारा सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? फ्लाइंग गियर हो जाएगा आपका, इधर से डालोगे इधर से ऊपर बाहर। तो आगे चलते हैं। इस बिजनेस के अंदर मैंने बताया कि सेमिनार्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सेमिनार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि सेमिनार एक इंजन की तरह काम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए 3-4 इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक इवेंट कौन सा? हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं। दूसरा होम मीटिंग्स। हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम और होम मीटिंग दोनों होम में ही होती है लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग होता है। हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है वो किस लिए होता है? हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम होता है टू क्रिएट मोर कस्टमर्स, प्रोडक्ट बेचने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए। और होम मीटिंग में प्लान करके हम और लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। होता दोनों घर पे ही है। हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम, दूसरा होम मीटिंग्स टू गेट द रिजल्ट, तीसरा टू स्पॉन्सर पीपल, तीसरा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होते हैं, हमारे बड़े सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। इसको हम 4 हिस्सों में बांटे। तो पहला हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम, दूसरा होम मीटिंग्स, तीसरा ओपन मीटिंग या मेगा सेमिनार, चौथा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 4 अलग अलग इवेंट की अलग अलग महत्ता है। हर इवेंट के अंदर हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। और क्या डूज एंड डोंट्स क्या है? अगर हमने होम मीटिंग करनी है तो रिजल्ट कैसे लेना है? हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, रिजल्ट कैसे लेना है? अगर सेमिनार से फायदा कैसे लेना है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेमिनार आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। की होते हैं ये सेमिनार क्योंकि
क्योंकि हर बंदे की बैटरी डाउन हो जाती है। लीडरशिप का मतलब क्या समझना, लीडरशिप क्या है? बड़ा लीडर कौन होता है? देखो कुछ लोग जो होते हैं जो सेमिनार में आते हैं तो एक दो दिनों के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, पूरे फूल के कुप्पो आ जाते हैं, बाहर जाते हैं एक दिन के लिए मोटिवेट हो गए, ऐसे फूल के कुप्पो हो, किसी ने पिन मारा, सारी हवा निकल जाती। एक बंदे ने बोला ये नहीं चलता, नहीं चलता, 1 मिनट में। कुछ लोग 2 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग 2 हफ्तों के लिए मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग 2 महीनों के लिए मोटिवेट होते हैं, और कुछ लोग सारी जिंदगी के लिए मोटिवेट रहते हैं। Who are you? आपको पंप करना पड़ता है, मोटिवेशन देनी पड़ती है कि आप सेल्फ मेड मोटिवेटर हो, आप डायनेमो, आप एक इंजन की तरह काम करते हो। आपको एक्सटर्नल फोर्सेस मोटिवेट नहीं करती, आप इंटरनली मोटिवेट हो। व्हेन द एग इज ब्रोकन बाय द आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड, एंड व्हेन द एग इज ब्रोकन बाय द इनसाइड फोर्स लाइफ बिगिन। क्या महत्वपूर्ण है? आपके अंदर कितना दम है, कितना जोश है। क्या तुम्हें सेमिनार, या तो तुम सेमिनार की वजह से मोटिवेट हो जाओगे या तेरी वजह से सेमिनार मोटिवेट हो जाएगा। हु आर यू? दोनों हालातों में तुम्हें सेमिनार की जरूरत है। सेमिनार के इंजन, कई लोग 80-20 रूल है, 80% लोग इस बिजनेस में ऐसे आते हैं जिनको बाहर की मोटिवेशन चाहिए होती है। उनको रूटीन में, जैसे मोबाइल फोन नहीं होता, मोबाइल फोन चाहे 10,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे एप्पल का लाख रुपए का ले लो, उनको चार्ज करना ही पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं, उनको चार्ज करना पड़ता है। हर हफ्ते बाद मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, उनको बम्बू देना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना, समझाना पड़ता है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू कामयाब हो जाएगा। उनको ये मोटिवेशन देनी पड़ती है। बाद में उनको समझ आ जाती है, फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड इंजन बन जाते हैं, फिर वो लोगों को समझाते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं, मोटिवेशन ज्यादा हो गए, गिर गए। चलो, तो आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज को। सेमिनार एडवांटेजेस, क्यों सेमिनार करने होते हैं, क्यों हम इवेंट्स करते हैं, उसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं, क्या क्या फायदा होता है इवेंट्स का। मैं आपको एक चीज बताता हूं, उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी, आपको बहुत मजा आएगा। कि एक गांव के अंदर, एक गांव के अंदर दो ब्रदर होते हैं। एक 8 साल का छोटा, 8 साल का, बड़ा भाई 12 साल का। दो भाई खेलते होते हैं, खेलते खेलते वाला गांव के बाहर चले जाते हैं, और एक कुआं होता है, कुएं के पास खेलना शुरू कर देते हैं। कुएं के पास खेलना शुरू करते हैं तो अचानक जो बड़ा भाई होता है, जिसकी उम्र 12 साल की होती है, वो कुएं के अंदर गिर जाता है। कुएं के अंदर गिर जाता है तो छोटा भाई चिल्लाता है, बड़ा भाई चिल्लाता है, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। छोटा भाई देखता, 8 साल का होता है, उसको समझ नहीं कुछ आती, मैं क्या करूं। वो इधर देखता, चिल्लाता है, लेकिन वो गांव से दूर होते हैं, उसकी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं पाती। बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपने भाई को किस तरह बचा लूं, ये मरे नहीं। कहता भाई चिंता ना कर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कहता बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तो उसको समझ कुछ नहीं आती। पास में एक बाल्टी के अंदर रस्सी लगी पड़ी होती है, वो क्या करता है, फटाफट बाल्टी अंदर फेंकता है। लेकिन बच्चे की उम्र कितनी, 8 साल, और उसमें इतनी जान नहीं है कि वो अपने भाई को ऊपर खींच ले। लेकिन होता क्या है, बच्चा हार नहीं मानता, पूरी ताकत लगाता है, पूरी एनर्जी, पूरा जुनून लगाता है, और बड़ी मुश्किल जबरदस्त तरीके से उस भाई को ऊपर खींच लेता है, और भाई की जान बच जाती है। अब 8 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को, जिसका उम्र भी ज्यादा है और वजन भी ज्यादा, उसको बाहर खींच लेता है। और खींच के जब वो वापस फिर गांव में आते हैं, सबको अपनी बात बताते हैं। छोटा भाई बताता है कैसे ऐसे ये हो गया, वो हो गया, कुएं में गिर गया। कहते अच्छा कहाँ पे, क्या हुआ। सारे गांव वाले जाके देखते हैं कुएं के पास, कि कुएं में देखते हैं कि कुआं तो बहुत गहरा है, कहते हुआ क्या था। कहता बड़ा भाई गिर गया था, छोटे भाई ने बाहर निकाला। कहता नहीं छोटा गिरा, बड़े ने बाहर निकाला। नहीं, बड़ा गिरा, मैंने बाहर निकाला। तो सारे गांव वाले से पूछते हैं कि तू बता, ऐसा हो सकता है, इसकी एज छोटी, इसके अंदर जान नहीं है, और ये 12 साल के बच्चे को, बड़े को कैसे बाहर निकाल सकता खींच के, इतनी पावर तो उसमें है नहीं। कहते बारी सब गांव वालों से पूछते, तू बता। कहता ये नहीं हो सकता, दूसरा ये नहीं हो सकता, तीसरा कहता ये नहीं हो सकता, चौथा कहता ये नहीं हो सकता। सारे गांव वाले क्या बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। लास्ट में एक बूढ़ा बुजुर्ग वहां पे होता है, उसको पूछते हैं आप बताओ बाबा जी। कहता ये हो सकता है। कहते बाबा ये कैसे आप बोल रहे हो,
आपकी बात हम काट नहीं सकते, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप जो बोलते हो हमें पता है, बहुत सोच समझ के बोलते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है? कहते हैं इसलिए हो सकता है क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमेशा क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं, जब भी हम प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, विजन देते हैं, ड्रीम देते हैं, जब हम काम करने लगते हैं तो बड़े लोग हमें समझाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एक ऐसी एसोसिएशन में आ जाते हैं जो हमें बोलते हैं कि तू कर सकता है, कर सकता है, तो हमारा मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है नेटवर्क बिजनेस के अंदर? एसोसिएशन। ऐसे लोग मार्केट में, बाजारों में नहीं मिलते। ऐसे लोग जो तुम्हें बोले कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऐसे लोग सेमिनार में मिलते हैं, ट्रेनिंग में मिलते हैं। ऐसे लोग को आपको मिल जाना पड़ता है। सो सेमिनार आर द की टू सक्सेस। सेमिनार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सफलता के लिए, पर क्या आप मानसिक रूप से तैयार हो उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए? सेमिनार बहुत एडवांटेजेस देते हैं। सेमिनार का मकसद क्या क्या है, सेमिनार के फायदे क्या क्या है, समझना पड़ेगा। इवेंट्स के फायदे, शायद पहले भी मैंने स्टोरी सुनाई थी हाथी और मगर की। वो आप समझो, एक ईगल और स्नेक की आपस में लड़ाई है। ईगल 5 किलोमीटर ऊपर से झपट्टा मार के किसी को भी उठा के ले जाता है। ईगल और कोबरा की लड़ाई हुई, ईगल और कोबरा की लड़ाई हुई, तो कौन जीतेगा? ईगल के कोबरा, स्नेक, कौन जीतेगा? आप बताओ, कमेंट करो, कौन जीतेगा? ईगल की अपनी क्वालिटी है और कोबरा की अपनी क्वालिटी है, कौन जीतेगा लड़ाई? हाँ, आप बताओ कौन जीतेगा? मैं बताता हूं, ना ईगल जीतेगा ना कोबरा जीतेगा, माहौल जीतेगा। कि लड़ाई किस माहौल में हुई है दोस्त? अगर लड़ाई धरती पे हुई है तो कोबरा जीतेगा, और अगर लड़ाई ये हवा में हुई है तो हमेशा ईगल जीतेगा। ईगल करता क्या है? ईगल कोबरा को, स्नेक को पकड़ के ऊपर हवा में ले जाता है और ऊपर लेके जाके उसको छोड़ देता है। वो कोबरा इनबैलेंस होता है तो वो अपने पंजे चोंचे मार मार के उसको घायल कर देता है, अधमरा कर देता है और उसको हवा में मार देता है। उसको पता है कि अगर मैं जमीन पे इसको पकड़ के मारने की कोशिश करूंगा तो ये लपेटा मार के मुझे मार देगा। तो लड़ाई ना ईगल जीतेगा ना स्नेक जीतेगा, लड़ाई माहौल जीतेगा। इसी तरह सबसे बड़ा माहौल हमारी मीटिंग्स में होता है, सेमिनार्स में होता है, इवेंट में होता है, जहां पे आपको बड़े बड़े लीडर्स, मेंटर, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून मिलता है। उस माहौल में कोई भी आएगा तो लड़ाई तुम जीतोगे, और तुम नेगेटिव लोगों के पास जाओगे तो लड़ाई तुम हारोगे। इसलिए सेमिनार बड़े महत्वपूर्ण है। आप चाहते हो लोग मोटिवेट हो जाएं तो जवाब क्या है? सेमिनार में ले आओ। आप चाहते हो लोगों को विजन मिल जाए तो जवाब क्या है? सेमिनार में ले आओ। आप चाहते हैं लोग सीरियस हो जाएं तो सेमिनार में ले आओ। आप चाहते हो कि मेरी टीम में डेट रेशियो कम हो जाए तो सेमिनार में ले आओ। आप चाहते हो मेरे लोग डुप्लीकेट हो जाएं तो सेमिनार में ले आओ। आप चाहते हो मेरी टीम में जबरदस्त जुनून बन जाए तो जवाब यह है कि सेमिनार में ले आओ। आपके हर सवाल का जवाब एक ही है, भाई सेमिनार में ले आओ। सेमिनार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगली जो हमारी सीरीज है वो गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम होम मीटिंग्स, फ्रॉम हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम, फॉर बीबीएस, फ्रॉम बेगा इवेंट्स, फ्रॉम V2F, विजन टू फ्रीडम ट्रेनिंग कैंप में रिजल्ट कैसे निकालते हैं। पहले क्या करना, बाद में क्या करना, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि माहौल से ही सारा फर्क पड़ता है। आपकी लड़ाई किस माहौल के अंदर है? दुनिया नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, लेकिन सेमिनार के अंदर पॉजिटिव लोग भरे हुए हैं। वहां पर जबरदस्त वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, एक तगड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता है पॉजिटिविटी का। 500 लोग, 1000 लोग होते सेमिनार के अंदर। ये ऑरा क्या काम करता है? हम जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में कई विचार आते हैं, जो भी विचार आते हैं वो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड में सेम विचारों को लेके वापस सोर्स तक आते हैं। ये ऑलरेडी साइंस ने इसके लिए ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसकी खोज की हुई है। फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है कि हमारा दिमाग जो भी सोचता है उससे क्या होता है, वो वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में जाती है। आप अगर
अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाएंगी और सेम वाइब्रेशंस को लेके वापस सोर्स तक लेके आएंगी। ऐसे ही जब आपके इवेंट के अंदर क्या होता है, 500 लोग बैठा हुआ है, 500 लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, मोटिवेशन के बारे में सोच रहे हैं। उस माहौल के अंदर जब कोई भी नेगेटिव बंदा घुसता है तो उसके वो वाइब्रेशन उसको हिला कर रख देती है, वो पागल हो जाता है, जुनूनी हो जाता है, वो आता साइकिल में वापस जहाज में जाता। आप समझ नहीं पा रहे हो, इंपॉर्टेंट है। सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके अगर आप सेमिनार की महत्ता समझ गए, इवेंट्स करने शुरू कर दिए और इवेंट्स को प्रमोट करना शुरू किया, एक्चुअली बिग लीडर्स आर बिग प्रमोटर्स, बिग लीडर्स आर बिग प्रमोटर्स। अगर आप बिग प्रमोटर नहीं हो तो आप बिग लीडर नहीं हो। क्या क्या एडवांटेज इस सेमिनार हमें देता है? पहला, रिजल्ट स्पीड से आते हैं। आपकी टीम में 50 लोग है, 50 लोग 5-5 लोग लेके इवेंट में आ गए तो 250 लोगों ने प्लान देख लिया, 250 लोगों ने मोटिवेशन ले ली, 250 लोगों ने ट्रेनिंग ले ली। एक एक बंदे को सिखाना मुश्किल है, हजारों को सिखाना आसान है। हेलो, एक एक बंदे को सिखाना मुश्किल है, हजारों को सिखाना आसान है। समझो डुप्लीकेशन की शक्ति को, समझो टाइम कंपाउंडिंग की शक्ति को, समझो एक दिमाग 2 हाथ 24 घंटे नहीं, हजारों दिमाग हजारों हाथ हजारों घंटों से धंधा होता है ये बिजनेस। आगे चलते हैं, रिजल्ट तेज होते हैं। विजन ऑफ योर टीम, आपकी टीम को एक स्ट्रॉन्ग विजन मिलता है। हेलो, आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग विजन मिलता है। जब वो आते हैं, विजनरी लोगों के बीच में रहते हैं, ड्रीमर्स को मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, सेल्फ स्टोरी सुनते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, माहौल देखते हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म विजन मिलता है कि आज के 5 साल बाद मैं भी यहाँ पहुंच जाऊंगा, 6 साल बाद मैं भी यहाँ पहुंच जाऊंगा। जब विजन मिलता है तो बंदा कमिटमेंट होकर फुल टाइम ऐसे कैरियर लेता है। तो विजन मिलता है, इससे इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है टीम मोटिवेशन। टीम को एक उत्साह मिलता है। जब उत्साही लोगों के बीच में रहते हैं तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। हेलो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मौकी सी मौकी डू। आप जिस माहौल में रहते हो, जैसे कल्चर में रहते हो, जैसे एनवायरमेंट में रहते हो, आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो अगर मोटिवेटेड लोगों के बीच में रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। आप एक इंजन की तरह काम करोगे, पॉजिटिव इंजन, जिसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलेंगे। सो टीम अगर मेरी सेमिनार में आ रही है तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा टीम का। अगर आप बिजनेस को चेक करना चाहते हो तो सिर्फ ये चेक करो कि पिछले बड़े इवेंट के अंदर मेरे कितने लोग थे और अगले इवेंट में मेरे कितने लोग थे। ये फिगर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर ये फिगर कम हो रही है तो तुम्हारा धंधा नीचे जा रहा है, और ये फिगर बढ़ रही है तो तुम्हारा धंधा बढ़ रहा है। चेक की तरफ मत देख, चेक इज बाय डिफॉल्ट, चेक इज बाय डिफॉल्ट। असली गेम यहां है, सेमिनार असली गेम। टीम कमिटमेंट, टीम की कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, टीम का कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, टीम कमिटेड हो जाती है क्योंकि वो कमिटेड लोगों को मिलती है। वहां पे देखती कई लोग कामयाब हो गए, ये कामयाब हो सकता है, वो हो सकता है, अल्पेश कर सकता है, मुर्गेश कर सकता है, हेमंत कर सकता है, सीनी कर सकता है, ज्ञानी कर सकता है, गणपति कर सकता है, गणेश कर सकता है, कवि कर सकता है, भूपेंद्र कर सकता है, आनंद कर सकता है। मतलब वो उनके अंदर एक नया उत्साह आ जाता है कि इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दे आर फुली कमिटेड, उनका जोश बढ़ जाता है। सेमिनार में जब वो आते हैं तो स्टेबिलिटी, टीम एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है आपकी टीम। कैसे? जब आपको मैंने पहले भी बताया कि इवेंट टू इवेंट अपने बिजनेस को कैलकुलेट करो कि पिछले इवेंट में कितने लोग, अगले इवेंट में कितने लोग, इस फिगर को बढ़ाओगे, चेक कभी नीचे नहीं जाएगा। आप चेक की तरफ मत देखो, आप इवेंट टू इवेंट बिल्ड करो, टीम अपने आप स्टेबल हो जाए। कई लोग पूछते हैं सर मेरा एक चेक लाख का, दूसरा 10,000 का, क्योंकि तेरे यहाँ पे इवेंट नहीं हो रहा, या तू इवेंट को प्रमोट नहीं कर रहा, या तुम इवेंट में लोगों को लेके नहीं आ रहा। कहीं तो तेरी प्रॉब्लम है जिसके वजह से चेक नीचे जा रहा है। क्योंकि चेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द इवेंट, नॉट नंबर ऑफ पीपल शोइंग द प्लान। अंडरस्टैंड द थिंग्स। आगे चलते हैं। टीम स्टेबिलिटी के बाद टीम टेकिंग चैलेंजेस, टीम चैलेंज ले लेती है, टीम चैलेंज ले लेती है। क्या चैलेंज? कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वो ग्रो कर गया, क्रॉस लाइन को देख के एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है।
क्रॉस लाइन ग्रो कर रही है तो मेरे अंदर भी खुंदक आती है, यार ये कर गया तो मैं भी करूंगा। एक हेल्दी कंपटीशन होता है सेमिनार के अंदर, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अहमदाबाद से आगे, गुजरात से आगे, बॉम्बे से आगे, महाराष्ट्र से आगे, जलगांव से आगे, इधर से आगे, उधर से आगे, 5, 10, 20 शहरों के लोग इकट्ठे होते हैं। तो सब एक दूसरे को देखते हैं और जो लोग ग्रो कर रहे हैं लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और चैलेंज भी देते हैं। आगे टू जनरेट मोमेंटम, एक जबरदस्त मोमेंटम आता है। जितनी ज्यादा मोटिवेशन हाई उतना ज्यादा मोमेंटम हाई। तो आपकी टीम में 50 लोग मोटिवेटेड है तो उतने ज्यादा प्लान, उतनी ज्यादा मीटिंग्स, उतने ज्यादा सेमिनार, उतने ज्यादा फॉलोअप, उतना ज्यादा बड़ा चेक, मोमेंटम आता है। तो डुप्लीकेट लीडर्स डुप्लीकेट होते हैं। हमारे कैंप में जो लोग आते हैं डुप्लीकेट होते हैं। उनको प्लान शो करना, फॉलोअप करना, विजन लेना, पावर प्लेयर करना, कमिटमेंट सेशन करना, डुप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्लानिंग लेना, गोल सेटिंग करना, लीडरशिप करना, मेंटरशिप, हर चीज सिखाई जाती है। जब वो लर्न करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और वो ग्रो करते हैं। आपकी टीम में कितने लोग इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर रहे हैं? यही आपका धंधा है। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू डुप्लीकेट अदर्स। अगली बात, टीम का विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बात करते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, तो हमारा मोटिवेशन लेवल कई बार डाउन हो जाता है। हमें लगता है पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जब हम इवेंट में आते हैं, हमारी टीम जब इवेंट में आती है तो बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखती है तो उनका विश्वास फिर बढ़ जाता है। नहीं यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे इस मीटिंग में कोई व्यक्ति नहीं आया लेकिन सामने वाले बंदे के 10 आ गए, अगर ये लेके आ सकता है तो मैं भी लेके आ सकता हूँ। अपना फेथ बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता हूं। टीम इंस्पिरेशन, टीम के अंदर एक नया इंस्पिरेशन आता है, इंस्पायर होती है टीम कई लोगों को कामयाब होते हुए देख के। जब टीम ब्रेक होती है, लोग स्टोरी सुनाते हैं, जब लोग रिकॉग्नाइज होते हैं, जब लोगों की फोटोग्राफ लगती है, पीछे बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उनको ट्रॉफी मिलती है, उनको मेडल्स मिलते हैं, तो लोग इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा जाना है, मुझे भी जाना है। टीम एटीट्यूड, टीम का एटीट्यूड स्ट्रांग होता है। एटीट्यूड मतलब सेल्फ इमेज, कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड बिल्ड करना टीम में महत्वपूर्ण है। जब वो हजारों लोगों को देखता है कामयाब होते हुए तो उसकी सेल्फ इमेज भी स्ट्रांग होती है, उसका भी खून खोलता है, उसके अंदर भी करंट पैदा होता है और वो भी एक ना हारने वाला एक मोटिवेशन बन के मार्केट में उतर जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है टीम का एटीट्यूड बिल्ड करना। To show the prospect downline business is going on with great guns, ये दिखाना कि धंधा बहुत ही जबरदस्त गन के साथ आगे बढ़ रहा है। टू रिचार्ज पीपल, मैंने पहले भी बताया कि लोगों को रिचार्ज करना बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग ठंडे हो जाते जल्दी, उनको गर्म करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैंडल में डालो, गर्म हो जाएगी फिर। तो ये प्रोसेस इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये it is a part of our business. Meeting and seminars are the part of the business. जितने ज्यादा मीटिंग एंड सेमिनार होंगे उतने ज्यादा इवेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है रिवर्स मोटिवेशन। इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इवेंट हमें विश्वास देते हैं। मैं आपको एक दो घटनाएं बताता हूं अपनी जिंदगी में जब हमारे साथ हुई। पहली घटना मैंने बताई कि होम मीटिंग थी, ऑलरेडी बताया मैंने। होम मीटिंग थी, मेरे 10 गेस्ट आए, मेरे अपलाइन थे राजेंद्रपाल सिंह बिट्टी। उन्होंने बोला कि मेरा गला खराब है, तू प्लान करेगा। मुझे प्लान, मैंने जिंदगी में कभी होम मीटिंग में प्लान किया ही नहीं था। 10 लोग तब वहां थे, मेरे गेस्ट थे, टोटल 15 लोग बैठे हुए थे, एक दो लोग और भी लेके आए हुए थे। मेरे दिमाग में कहा था प्लान दिखाएगी, आज 3-4 ज्वाइनिंग आएंगी, लेकिन अपलाइन भी बड़ी स्कीमी थी। उसको वो चाहता था कि ये, क्योंकि मैं कभी तलवार हाथ में पकड़ता नहीं था। उसने कई बार बोला, इस बार उसने नया दाव खेल दिया। उसने क्या किया, मुझे बोल दिया कि मेरा गला खराब है। झूठ बोल दिया था उसने। ये मुझे कब पता चला? 3 महीने बाद जब मैं स्टेज पे चढ़ गया तो बोला गगनदीप सिंह उस दिन मैंने झूठ बोला था, मेरा गला खराब नहीं था, पर मैं चाहता था कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास हो। मुझे पता था कि जब तक तू तलवार हाथ में नहीं पकड़ेगा तू कामयाब नहीं होगा। उस इवेंट के अंदर उन्होंने मुझे बोल दिया कि तू बोलेगा। मैंने बोला सर मेरे बंदे नेगेटिव हो जाएंगे। कहते यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, तेरे बंदे नेगेटिव हो जाएंगे। 10 बंदे प्लान दिखा, जैसा मर्जी दिखा। मैंने पहला प्लान दिखाया तो मीटिंग जो थी उसने मेरे अंदर पहले मैं डरा
लेकिन मैंने जब प्लान दिखाया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे ए से लेके, कहते ए वो दिन है जिस दिन आपने शुरुआत की, जिसने आपने फॉर्म फिल कर दिया, ज्वाइनिंग डाली, स्पॉन्सर हो गए, और सी वो दिन है जो आपका गोल है। लेकिन बी बीच में आता है। बी मतलब जिस दिन तलवार हाथ में पकड़ ली। मैंने तलवार को हाथ में पकड़ा 3 महीने बाद, इसलिए मेरा धंधा शुरू हुआ 3 महीने बाद। 3 महीने तो मेरी अपलाइन का धंधा हो रहा था। जब उसका मन था वो प्लान दिखाती थी, जब उसका मन नहीं था प्लान नहीं दिखाती थी। तो समझना पड़ेगा। मुझे याद है 20 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो पहली बार मीटिंग्स के लिए बुलाया गया, मीटिंग में बुलाया गया। मैंने और लक्की सर ने बड़ी मेहनत की। हमने 50 लोगों को इन्वाइट किया मिलकर, 50 लोगों को 50 पास दिए लोगों को कि हमारी वहाँ पे हमारे अमृतसर में एक मीटिंग थी। टोटल 70-80 लोगों को की गैदरिंग का एक हॉल बुक किया गया। हमारे सीनियर ने वहाँ आना था। हमने अपने सीनियर को बुलाया हुआ था, हमारे मेंटर हरजीत सिंह धंजल को। उनको सीनियर ने बुलाया था कि हमारे अपलाइन में जो विट्टी पाजी थे, सतराम जी थे और 1-2 लोग थे। उन्होंने बोला कि सर वो आएंगे तो उनको 15 मिनट का मैसेज देंगे आके, बाकी हम ओपन मीटिंग करेंगे। तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि पहला इवेंट करने जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बड़े मजे के चक्कर में हमने बड़े लोगों को इन्वाइट कर दिया, लेकिन हमारा एक भी बंदा वहां नहीं आया। तो मीटिंग में टोटल किसी का एक आया गया, कोई नहीं। टोटल हम 12 लोग थे मीटिंग में। अब 12 लोग थे। अपलाइन ने बोला ठीक है 11 से 12 तुम प्लान खत्म कर लेना, 12 बजे में आके 10 मिनट का एक सेशन दे दूंगा। तो हमारे जो मेंटर वो पहुंच के 11:15 ही पहुंच गए, 15 मिनट पहले। मीटिंग तो हो नहीं रही थी, हम बैठे तो देख रहे थे कि क्या हो गया, कोई आया नहीं। तो हमारे सीनियर जो मेंटर थे स्टेज पे चढ़े, हरजीत पाजी स्टेज पे चढ़े। स्टेज पे चढ़ने के बाद उन्होंने बोला गगनदीप से मुझे लग रहा है कि मतलब ये आने वाले टाइम पे ये हॉल भर जाएंगे, हजारों लोग तेरी टीम में आ जाएंगे, तुम्हें सुनने के लिए हजार रुपए टिकट लगेगी, तुम्हें सुनने के लिए 10-10 हजार बंदे इकट्ठे होंगे। तू जब स्टेडियम से निकलेगा तेरे ऊपर फूलों की बलाई आएंगी, बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, फ्लैक्स लगे होंगे, ये होने वाला, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे बैठा बैठा क्या सोच रहा था, बंदा तो एक भी नहीं है, ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। वो जो देख पा रहे थे आज के 3 साल बाद क्या होने वाला है। शायद मैं उस टाइम पे छोटा बच्चा था, मैं वो विजन ले ही नहीं पा रहा था, मैं दूर तक देख ही नहीं पा रहा था कि आने वाला समय क्या होगा। और वही हुआ 4-5 साल मेहनत करने के बाद जब स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, जब मेरा बहुत बड़ा लेवल हुआ, तो गुजरात में सूरत के अंदर इंडोर स्टेडियम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम अथवा सूरत के अंदर 1000 रुपया टिकट और 10,000 बंदा मुझे सुनने के लिए मोटिवेट। तो वो हो गया क्योंकि कई बार हम सेमिनार में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, हम करंट सिचुएशन देख रहे होते हैं और हमारे सीनियर दूर तक देख रहे होते हैं, दूर तक देख रहे होते हैं कि आने वाले 3 साल बाद के उनका जो चश्मा है, उनका विजन स्ट्रांग होता है, हमारा छोटा। हम सिर्फ आधा किलोमीटर देख सकते हैं, वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आगे तक देख सकते हैं। तो आप जब सेमिनार के साथ जुड़ते हो, मीटिंग के साथ जुड़ते हो, तो बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। हम उन चैलेंजेस को ओवरटेक करते हैं, सीखते हैं कि मैंने 50 कॉन्टैक्ट बुलाए, कोई क्यों नहीं आया। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हम उस सिचुएशन को ओवरटेक करते हैं और हमारे लोग फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब 10-10 हजार लोगों के इवेंट आपकी डाउनलाइन के होने शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड करो, कई बार हमें लगता है कि यार बहुत मोटिवेट करता है ये गगनदीप, बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ मैं मोटिवेट करता हूं। तू क्यों नहीं हो जाता मोटिवेट अपनी बढ़िया जिंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा करने के लिए? क्यों नहीं हो जाता मोटिवेट? हो जाना आज मोटिवेट, कर लेना जिंदगी में कुछ कर ले और दिखा दुनिया को, है कुछ में दम तो दुनिया को हिला के दिखा, वरना चुपचाप बैठ और फेसबुक पे ट्रेनिंग देख। ट्रेनिंग समझ आई कि नहीं आई? हैवी हो गया, लेकिन झेलो इसको झेलना सीखो। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो करोड़पति बनना है तो अपना जिगरा बड़ा करना पड़ेगा। लेवल 2 पे आ गए हो, बच्चे नहीं रहे हो आप, बच्चे नहीं हो आप। बताता हूं जिंदगी में सेमिनार कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जम्मू का एक इवेंट था लास्ट, और जम्मू का एक इवेंट था। हुआ क्या, हमारी टीम भी वहां पे शुरू हुई। हमारे जो सीनियर थे अपलाइंस,
उनकी टीम भी वहां पे थी। हमारे क्रॉस लेग में बहुत सारे लोग थे, जोरदार मोमेंटम था जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी टीम का। उनकी टीम में हजारों लोग थे और मेरी टीम नई नई वहां पे शुरू हुई थी। तो जब शुरू हुई थी तो हमारे अपने ने बताया था कि वर्क विद द मोमेंटम नॉट अगेंस्ट द मोमेंटम। जहां पे मोमेंटम है, जहां पे सेमिनार है, जहां पे ट्रेनिंग है, वहां पे बंदे जोड़ के सिस्टम में डालो, टेंशन ना लो। तुम माहौल क्रिएट करने के बजाय बने बनाए माहौल के अंदर बंदे डालोगे तो बिजनेस बिल्ड करना तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो मैंने अपनी टीम में एक लड़का था, हमारा डाउनलाइन था लक्की शर्मा करके, वो पठानकोट का था। तो उनके साथ हमने बात की और उसको बोला यार तू बिजनेस बिल्ड कर, हम तेरे साथ। उसकी टीम शुरू हुई और उसकी टीम के कोई उस टाइम पे मेरा लेवल जो था मेरी टीम में 2-3 हज़ार लोगों के थे, तो बहुत बड़ा लेवल नहीं था मेरा। मतलब 50 यू कैन से 3-4 हज़ार की टीम में लेवल अच्छा हो जाता है, रिकॉग्निशन मिलती है, नाम हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लेवल भी नहीं था। लेकिन हाँ मेरा नाम हो गया था कि गगनदीप सिंह और हरप्रीत सिंह की जबरदस्त अपलाइन। तो हमने उसको बोला कि तू ऐसा कर, तू वहाँ पे अपनी टीम को लेके जा, प्लान दिखाओ, मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखा के बंदे को उस सेंगर में लेके आओ, मैं भी वहाँ पे आऊँगा, टेंशन वाले टीम को मिलेंगे, मोटिवेशन देंगे। तो वो हमारे जाने से पहले 3-4 दिन पहले वहाँ पे गया, उसने टीम को इकट्ठा किया, मोटिवेशन दी, एडिफिकेशन की और अपनी टीम के 20-25 लोगों को वहाँ पे ले आया। लेकिन हुआ क्या, जब वो बाहर टिकट लेने के लिए खड़ा था तो क्रॉस लाइन जेलसी फील करती थी। वो क्या करती, जानबूझ के उसको टिकट दे नहीं रही थी। फिर मैंने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर वो टिकट नहीं दे रहे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं बोलता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल हमने जोर लगाया तो हमें 20-25 टिकट मिली। उनकी टीम का 500 बंदा और हमारे 50 बंदे हमने बुलाए थे, उसमें से 25-26 को वापस भेज दिया गया कि टिकटें खत्म हो गई, आपके लिए कुछ नहीं। जानबूझ के इंटेंशनली उन्होंने ये किया। और ये एक्चुअली वाकई हुआ हमारे साथ। और क्या हुआ, हमारी टीम का जो मॉरल था वो बिल्कुल डाउन हो गया, वो नेगेटिव हो गया इस बात को लेकर। सेमिनार के अंदर ही थे। अब सेमिनार के अंदर जिस टीम का सेमिनार था, बैनर भी उनके थे, पोस्टर भी उनके थे, फ्लैक्स भी उनके थे, बुक्के भी उनके थे। हम तो बाहर से आए थे। उन्होंने मेरा लेवल बढ़ा था लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया स्टेज पे, उन्होंने 5-5, 10-10, 15 मिनट मोटिवेशन दी। मैं भी स्टेज पे गया अपने टीम पे, 2-3 मिनट जितना टाइम बोला था बोल के आ गया। तो क्या हुआ, शाम को इवेंट खत्म हो गया और लक्की शर्मा, सतीश और उनके अपने सतीश थे, वो और उनकी टीम के कुछ लोग होटल में हमसे मिलने के लिए आ गए। तो मुझे कहते कि सर काम ही नहीं करना इधर, ये बंदे ही सही नहीं है, इन्होंने हमें टिकट नहीं दी, हमें स्टेज पे बुलाया नहीं गया, हमारे लिए फ्लैक्स नहीं लगा, अपनी पूरी टीम को बुके दिए गए, हमें इन्होंने पूछा ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, हमें इन्होंने पूछा ही नहीं है। तो मैंने क्या बोलना चाहिए था मुझे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं, तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, तेरे लिए कोई बैनर नहीं था, तुम भी एक अच्छे लेवल पर, तुम्हें कुछ नहीं पूछा। पर आज तेरे को एक चैलेंज है, जिस दिन सेमिनार तेरा होगा, हॉल तू बुक कराएगा, गैदरिंग तू होगी, तेरी होगी, उस दिन चीफ गेस्ट भी तू होगा। तेरे में दम है तो कर दे इवेंट, ले चैलेंज, कर देते 500 बंदा इकट्ठा, यहाँ पे तूफान खड़ा कर देते हैं, ले दम, तेरे में चैलेंज है तो करके दिखा, नहीं तो चुपचाप बैठ, दुनिया को हिलते हुए देख कि 10 कसम खाता हूं, करके दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं रिवर्स मोटिवेशन। मैं ये भी कर सकता था, नहीं तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मैं अपनी अपलाइन से बात करूंगा, उनको बोलूंगा आगे से हमें पास दे दिया करो, हमारी भी फोटो लगाया करो, हमें भी मेडल दे दिया करो। मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया था रिवर्स मोटिवेशन के चैलेंज में लेके आ। कोई बंदा कहता है मेरे से नहीं होगा, तो उसको बोल हाँ तेरे से नहीं होगा, घर बैठ 10 साल की नौकरी कर, उसको उतना बम्बू दे दो, लेवल 2 वाला हो, तुम हो गए हो लेवल 2 पे। तो रिवर्स मोटिवेशन इज द की इन द सेमिनार। कई बार क्रॉस लाइनों की वजह से ही हमारा नेटवर्क बिगड़ा होता है। लक्की शर्मा आज कहाँ पे मुझे नहीं पता, बड़े दिनों के बाद नहीं हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने चैलेंज लिया और एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। तो ये चैलेंज बड़े महत्वपूर्ण, लोग हमारी अपलाइन ही हमें चैलेंज लेके आती है। या तो तुम हालातों की वजह से एक्सपायर हो जाओगे, या तुम हालातों की वजह से इंस्पायर हो जाओगे। हालात तो वही रहेंगे, तुम हालातों की वजह से मोटिवेट हो जाओगे या डीमोटिवेट हो जाओगे।
या तो तुम हालातों को बदल दोगे या हालात तुमको बदल देंगे। हालात तुमको बदल देंगे, ये फैसला तुमको लेना पड़ेगा। तो बड़ा मजा आएगा जब तुम चैलेंज लोगे, जब तुम्हें रोज एक नया चैलेंज आएगा, जब सेमिनार होंगे, जब मीटिंग्स होगी, तुम्हारे लोग आएंगे, कभी लोग कम आए कभी ज्यादा आए, तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। और ये स्टोरियां जो आज मैं सुना रहा हूं, तुम स्टेज पे सुनाने वाले हो, उस दिन असली खुशी मिलेगी। तो जीतना है तो शान से जीतो, मेहनत करनी है तो इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो जैसी किसी ने की ना हो, क्योंकि बाद में आपको ऐसी जिंदगी जीनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है जैसी किसी ने जीना हो। इन्हीं शब्दों से मैं इस सेशन को आज वाइंड अप करता हूं, क्योंकि अगला सेशन हमारा क्या रहेगा, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, होम मीटिंग्स, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम कल हम करेंगे इसको कंटिन्यू। होम मीटिंग को इस जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो होम मीटिंग्स के बाद ओपन मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होते हैं और कैंप होते हैं, उन कैंप के अंदर कौन कौन सी बातों की वजह से कौन कौन से रिजल्ट अच्छे आते हैं, कैंप से पहले क्या करना है, कैंप के बाद क्या करना है, कैंप के दौरान क्या करना है, इन्हीं चीजों को हम कल सीखेंगे। और लेवल 2 की ट्रेनिंग में हम चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तुम दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 12:30 बजे शाम। थैंक यू।